सुमित और मैंने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। सुमित बैंक मैनेजर थे, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, हर संभव मदद भी करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में जान आ जाती थी। शादी के 4 वर्षों बाद मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसके नामकरण के लिए मैंने प्रिया नाम सुझाया। सुमित बहुत ही खुश थे। अपनी बेटी को हम प्यार से प्रिया की जगह पीहू के नाम से पुकारते थे। उसके जन्म के बाद मैंने दोनों परिवारों में मेल मिलाप कराने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रही। दोनों तरफ से काफी अपशब्द सुनाए गए। सुमित ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवारों में मेल मिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। पीहू के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। पीहू बचपन से ही मधुर स्वभाव एवं कुशाग्र बुद्धि की थी। सुमित गर्व से कहते, हमारी पीहू जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज बुद्धि की है। मैं कहती, क्यों नहीं, जरूर बनेगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। सुमित बोले, तुमने सही कहा, यह जो बनना चाहेगी हम उसी में उसको पूरा सहयोग देंगे। पीहू 9 वर्ष की हुई थी कि कार एक्सीडेंट में सुमित की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही पीहू का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाए शांत करने का असफल प्रयास करती रही। अपनी पीहू के लिए मैंने अपने दर्द के अंदर ही अंदर दबा लिया। जाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने स्वयं से प्रण किया, मैं पीहू को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज सुमित की बात याद करती हूँ। उन्होंने अपने पीहू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी। उसके सहकर्मी मयंक से मैंने उसका विवाह पक्का कर दिया था। मंगनी की रस्म कर दी है। मयंक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया है। वहां से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार व रविवार को पीहू की छुट्टी रहती है, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर पीहू ने कॉफी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मम्मा, साथ साथ कॉफी पीने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही, लेकिन रोज तो मैं कॉलेज से लौटकर अकेले ही कॉफी स्नैक्स लेती हूँ। मम्मा, कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे। वहाँ सभी चीजों पर सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर के पास भी जाना है। तेरे तो सारे गहने तैयार हो गए, बस मयंक के लिए चैन और ब्रेसलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में पीहू ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर्स की थी। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा, इतना ब्राइट कलर्स मुझे पर बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं हैं। यदि पहनने लगेंगी तो आदत हो जाएगी, फिर अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा, मेरी वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से तू अपनी पसंद के निकाल देना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही, तब और नए क्यों लेना। मम्मा, आप मॉल से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, 1-2 तो ले लीजिए, उसने आग्रह करते हुए कहा। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे, अपने पीहू के लिए जीन्स टॉप सूट्स वगैरह ले लेंगे। तो शादी के बाद भी साड़ी तो कभी कभी ही पहनेगी, उसने इतारते हुए कहा। मम्मा, अभी शादी में 4 महीने बाकी है, मैं तो कपड़े उसी समय लूंगी। अच्छा, तो लगेज सेक्शन में चल, वह सब अभी ले लेती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर ले चली। कई सालों से मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन से खुश होकर बोली,
वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास। और आप एकदम शादी सिंपल ही पहनती है। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं रहा, सो सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, अब आप वैसे ही रहोगी जैसे पापा के सामने रहती थी। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की कई प्यार भरी बातें याद है। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा दिल पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गए थे। आप दौड़कर पापा के पास आकर पूछने लगी थी, क्या हुआ सुमित, आप ठीक तो हैं? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेज धड़क रहा है कि उसे हाथों से थामना पड़ रहा है। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा था, क्यों पीहू, मम्मा जच रही है ना? मैंने कहा था, मम्मा तो हमेशा ही जचती है। वैसे पापा, आप भी कोई कम नहीं है। उन्होंने मुझे यह कहते हुए गले से लगा लिया था। वाह मेरी नन्ही पीहू, तू तो खूब बातें बनाने लगी। हाँ बेटा, पापा हर बात हर काम में पूरी रुचि लेते हैं। वे माहौल एकदम खुशनुमा बनाए रखते हैं। वह सब तो ठीक है मम्मा, अब आप वैसे ही तैयार होंगे जैसे आप पापा के सामने तैयार होती थी। ये तो मुझसे ना हो सकेगा बेटा। क्यों मम्मा, आप अपनी बेटी का मन नहीं रखोगे? ओह बेटा, यह बात है, तब मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे पीहू की आज के व्यवहार से अत्यधिक आश्चर्य हुआ। सुमित के जाने के बाद मैंने खुद ही सादगी से रहना पसंद किया था। सुमित को मेरे साज श्रृंगार का विशेष शौक था। उन्हें दिखाने रिझाने की इच्छा से मैं सस्ती संवरती थी। अब वे ही नहीं रहे, इच्छा खुद पे खुद विलुप्त हो गई। इसके अलावा समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक विधवा का निरीक्षण परीक्षण समाज कुछ ज्यादा ही पैनी नजरों से करता है। ऑफिस से लौटकर कॉफी पीते हुए पीहू ने कहा, मम्मा कल शाम कोनी ने हमें अपने घर बुलाया है। अरे वह बंगालन कोनी, कितना मीठी बोलती है, एकदम रसगुल्ले की तरह। मम्मा आपकी वह जबरदस्त फैन है, कहती है भले ही आंटी कॉलेज में लेक्चरर है, किंतु देखने में एकदम कॉलेज गर्ल सी लगती है। हम शाम को 6 बजे कोनी के घर पहुंच गए थे। उसके पापा भी थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। कोनी ने अपने पापा से आग्रह करते हुए कहा, पापा मुझे अब पीहू को थोड़ा ऑफिस का काम है, प्लीज आप आंटी को घर पर अपना टेरेस गार्डन दिखा दीजिए। घर दिखाते हुए कोनी के पापा ने कहा, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। वह आपके हाथों के खानों से लेकर आपके सारे तौर तरीकों की बहुत प्रशंसा करती है। आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए वह कवित्री ही बन जाती है। ये बच्चियां बहुत भोली है, अपने भोलेपन से कुछ सोचती है एवं बोलती है। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था, आप उससे अधिक प्रशंसा के योग है। उन्होंने कहा, मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत ही सुंदर है, तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है। मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा, आंटी इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं। उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफी, समोसे, रसगुल्ले काफी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपने अपने प्लेट लेकर सड़क ली। जब काफी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि दोनों लड़कियां हम दोनों को क्या ज्यादा से ज्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही है। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने पीहू को फोन करके बुलाया। वह हंसते हुए बोली, मम्मा फोन करके क्यों बुला लिया? यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेले कहाँ है, अंकल तो है ना आपके साथ। लगता है आपकी मम्मा की मेरी कंपनी बहुत पसंद नहीं आ रही है। ये काफी शांत एवं गंभीर स्वभाव की है। कोनी के पापा ने कहा, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते। मैंने विदा लेते हुए कहा,
आंटी अभी रुकिए, आज डिनर हमारे साथ लीजिए, पोनी ने तत्परता से कहा। आज माफी चाहती हूँ बेटा, डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय पीहू ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं ना? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओ मम्मा, आज आप पोनी के पापा से मिली है ना, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही है। हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा, खैर छोड़ो ये बातें, यह बता कि मयंक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मम्मा, हो सकता प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मयंक का फोन आने ही वाला होगा। मैं सोती हूँ, गुड नाइट। बेटा, इतने में पीहू का फोन बज उठा। मयंक का फोन आ चुका था। 2 दिन बाद मैं कॉलेज से लौटकर कॉफी स्नैक्स ले टीवी के सामने बैठी ही थी कि पीहू का फोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, मेरी फ्रेंड रितु भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, आप मेरी पसंद की गहरी नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वो मेरे घर पे आ रही है, मुझे उसके घर थोड़ा जाना है जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। अरे घर पर एक मम्मी जैसी रहती है वैसे ही रहती हूँ। ओह मम्मा, प्लीज मेरा मन रख लो, पीहू ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कर दिया है, वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खींच से छेप हो रही थी। पीहू के व्यवहार पर इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी सास सिंगार के लिए परेशान होने लगी है। 6 बजे पीहू अपनी सहेली मीतू के साथ पहुंच गई थी। साथ में मेरे हम और मीतू के सर्जन भैया भी आए थे। पीहू ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज्जा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। रह गए मैं और मीतू के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी, दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त है। आपने बहुत अच्छा किया, बेटियों को समय से विवाह कर कर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है, मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु आप अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप स्वयं को व्यस्त रखिए, कभी कभी बेटियों के उनके घर जाकर मिल आया कीजिए। मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देखकर आती हूँ। पीहू के कमरे में दोनों सहेलियां गपशप में मस्त थी। मैंने मीतू का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद पीहू 2-4 इधर उधर की बातों के बाद बोली, मम्मा, मीतू के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं, उनका अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, वे दिल के भी बहुत अच्छे हैं, कई गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, करना ही चाहिए। आखिर समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं? हाँ मम्मा, उनका स्वभाव आपसे बहुत ही मेल खाता है। जिस तरह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती है, वे भी कुछ पल रुक कर वह फिर बोली, मम्मा, वे हैं भी बहुत स्मार्ट, उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां होगी। जैसे आपको देखकर कोई नहीं समझ सकता कि मेरी उम्र की आपकी बेटी है। मम्मा, आप इतने में पीहू का फोन बज उठा, वो उसमें व्यस्त हो गई। इस इतवार पीहू ने अपनी फ्रेंड रति के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा, मम्मा, रति का बर्थडे है, उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी है, आपको भी बुलाया है। अच्छा है कि इतवार है, आप चलेंगी ना? बेटा, मैं तुम बच्चियों के बीच क्या करूंगी, तुम ही चली जाना, बस रात में समय से लौट आना। मेरे रहने से तुम लोग खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकोगे।
मैंने हंसते हुए कहा, ओह मम्मा, वह मुझे कच्चा खा जाएगी। उसने बहुत कहा है कि आंटी को जरूर लाना। मम्मा, वह आपसे मिलने का बहाना ढूंढते रहती है। प्लीज चलिएगा ना मम्मा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, चलूंगी। उसे उपहार क्या देना है? मैं सोचती हूँ वह चांदी और अमेरिकन डायमंड वाला सेट दे देते हैं। ठीक है मम्मा, उसकी मिल्की वाइट रंगत पर जचेगा भी बहुत। इतवार को पीहू मेरे साथ श्रृंगार में लग गई। ऐसा हेयर स्टाइल तो ऐसा मेकअप, ये ड्रेस तो वह ज्वेलरी तो यह सैंडल। बड़ी मुश्किल से बीच का रास्ता अपनाकर मैं तैयार हुई। मुझे एकटक देखते हुए बोली, सच कहूँ मम्मा, आपसे तो मुझे तक जलन हो रही है। औरों का क्या हाल होगा। ओह मेरी बिटिया, तू बहुत बातें बनाने लगी है। तुझे नव यौवना के सामने बहुत प्रौढ़ की क्या बिशात। फिर तेरा मेरा रिश्ता तुलना करने या ईर्ष्या करने का भी नहीं है। सच कहती हूँ मम्मा, आपकी उम्र में मैंने न जाने कैसे लगूंगी। आपकी फिगर तो परफेक्ट है, ना 1 इंच ज्यादा और ना ही 1 इंच कम। काम करने के लिए बाई आ गई थी। सो माँ बेटी के छेड़छाड़ में विराम लग गया। बाई को काम बताकर मैं पीहू के कमरे की तरफ आ गई। वो फोन पर लगी हुई थी। बार बार मेरे नाम की ध्वनि आने के कारण मैं ध्यान से सुनने लगी। हाँ यार, मम्मा तो लाजवाब लगती ही है। आज मेरा मन रखते हुए उन्होंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है। गजब ढा रही है यार आज तो। और हाँ, चाचा जी समय पर पहुंच रहे हैं ना? हाँ हाँ, उनके पहुंचते ही मैं और मम्मा भी पहुंच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। खेल के बहाने मम्मा और चाचा जी का एक साथ डांस करवा देंगे। यह आइडिया परफेक्ट है ना? जरूर बात बन जाएगी। मैं बातें सुनकर अवाक थी। आखिर माजरा क्या है? मैंने पीहू से कहा। क्या बात है बेटा, मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? उसकी तो मानो चोरी पकड़ी गई हो, किंतु स्वयं को संभालते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं मम्मा। नहीं बेटा, कुछ बात तो है। यह चाचा जी कौन है? फिर उनके साथ डांस वाली क्या बात है? ओह मम्मा, कुछ भी नहीं। हम फ्रेंड्स तो कुछ भी आपस में बातें करते हैं। आप बाई से कहिए कि वह जल्दी काम खत्म करे। हमें निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। पीहू, सबसे पहले रिति को फोन से कह दो कि हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी। गेस्ट आ गए हैं या कुछ भी कारण बोल दो। और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं नहीं जाने वाली। मेरा यह अल्टीमेटम सुन पीहू पीहू एकदम शांत मुझे एकदम से देखने लगी। मैंने उसी गली से लगाकर स्नेह कहा, क्या बात है बेटा? जब से मैंने तेरी शादी पक्की की है तब से मैं देख रही हूँ तो मेरी सास श्रृंगार पर बहुत ध्यान देने लगी है। फिर कभी किसी के विदुर के पापा, तो कभी सर्जन भैया, फिर आज ये चाचा जी। बात क्या है बेटा? तेरे दिल में क्या चल रहा है? अपनी मम्मा को नहीं बताएगी? पीहू ने धीरे से कहा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी शादी के बाद आप एकदम अकेली हो जाएंगे। मैंने आपको इन लोगों से इसलिए मिलवाया है कि आप इनमें से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मम्मा, हर उम्र में अपने हम उम्र के शादी की आवश्यकता होती है, जो हमारी बातें सुने और समझे, जिसके साथ हम सुख दुख बांट सके। जीवन जीने का खुद उत्साह तथा मकसद तो होना चाहिए ना? मम्मा, उसने झिझकते हुए कहा, मम्मा, आपने मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी, किंतु मैंने आपके अकेलेपन के लिए कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। सेक्स मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। आज मुझे यह बात बहुत कचोटती है कि आपने मेरे लिए अपनी इच्छा का दमन कर लिया होगा। प्लीज मम्मा, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का। अरे बेटा, तू मेरे लिए कितना सोचती है। एक बार तुम मुझसे कहा होता। देख बेटा, तेरे पापा की मृत्यु के बाद मेरे सारे हितैषियों ने मुझे पुनर्विवाह की सलाह दी थी, किंतु मैं स्वयं को दूसरे के विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक तो दिलो दिमाग में सुमित ही छाए हुए थे। कई बार अकेलापन से घबराकर पूर्ण विवाह का विचार करती तो यह भय
उठ खड़ा होता कि नया जीवन साथी मेरी पीहू को या तुम अपने नए पापा को स्वीकार कर पाओगे या नहीं। इसके अलावा पढ़ने सुनने को भी कभी कभी मिल जाता है कि सौतेला पिता जवान होती सौतेली बेटी पर ही बुरी नजर रखने लगता है। मेरी पीहू को किसी तरह का कष्ट हो या मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी पीहू का सही से पालन पोषण कर एक योग्य नागरिक बनाना था, सो मैंने पुनर्विवाह का विचार ही छोड़ दिया था। मैंने रहस्य खोजते हुए कहा, बेटा जब आज यह विषय तूने छेड़ ही दिया है तो मैं तुझे अपने जीवन की एक सच्चाई बता देना उचित समझती हूँ। मेरे कॉलेज में महेश जी गणित के प्रोफेसर है, तो उनसे कई बार मिल चुकी है तथा उनकी बहुत बड़ी फैन है। और तुझे मालूम ही है कि 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो गए हैं। उन्हें महेश ने मुझे से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने भी उन्हें यह कहते हुए सहमति दी थी कि मैं पीहू की शादी के बाद ही आपसे शादी कर सकूंगी। मुझे लगा था कि मेरी बिटिया असहज न महसूस करे, किंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी बिटिया मेरे लिए वर की तलाश कर रही है। मैंने यह सब पीहू की आंखों में झांकते हुए कहा। पीहू प्रसन्न मुद्रा में बैठी मुझे निहारने लगी। मैंने कहा, महेश जी काफी सब एवं शालीन स्वभाव के हैं। उनका यही स्वभाव मुझे आकर्षित कर गया। उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने तेरी शादी तक इंतजार करने को कहा। हाँ, जब मैं तेरी शादी तय करने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा, हम साथ हो जाते हैं, यह जिम्मेदारी ज्यादा कुशलता पूर्वक कर सकेंगे। किंतु मैं हाँ नहीं कर सकी। तेरी संकुचाहट थी मुझे। यह सत्य है कि पिछले लगभग 2 सालों से हम अपने दिल की बातें आपस में कह लेते हैं। पारिवारिक मुद्दों पर भी हम खुलकर बातें करते हैं। उनके दोनों बेटों ने उनसे फोन पर बातें करना तक बंद कर दी है। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हैं। महेश जी उन लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी भी हैं। मैं अपनी समझ एवं सामर्थ्य से उन्हें समझाती हूँ। उनका अकेलापन मुझे भी अखर जाता है। दिल करता है उनका हाथ थाम लूं। मैं आज सब बोल देना चाहती थी। जब मैंने तेरे लिए मयंक को पसंद किया, उन्हें विस्तार से सब बताया, किंतु वे मयंक को देखना एवं उससे मिलना चाहते थे। इसी विचार से मैंने मयंक से मिलने के लिए सेंट्रल मॉल को उचित समझा एवं उन्हें भी वहां बुला लिया, जिससे वे भी उसे पीहू ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मा 1 मिनट। मुझे अच्छे से याद है उस दिन मॉल में महेश अंकल भी मिल गए थे। हम सब ने समझा यह मात्र सुखद इत्तेफाक है, किंतु वह आपका और अंकल का तय प्रोग्राम था। राइट मम्मा? यस बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। अंकल हमारे साथ पूरे समय दे रहे थे तथा उन्हें मयंक से व उसके मम्मी पापा से भी खूब बातें की थी। मम्मा, मयंक व उसके परिवार को भी अंकल बहुत पसंद आए थे। मम्मा, अब आप उन्हें सहमति दे दीजिए। अब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तथा पूरे उत्साह एवं समर्पण से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। पीहू ने अति उत्साह से कहा, ठीक है बेटा, यही सही। मेरे कॉलेज में सारे सहकर्मी हमारे रिश्ते से परिचित हैं। हमारा शालीन व्यवहार की सभी प्रशंसा करते हैं तथा हमारे निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। किंतु बेटा, मुझे तामझाम नहीं चाहिए। कुछ अपने परिचितों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली जाए। मैंने अपने विचार रखे। ठीक है मम्मा, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो अपने पापा का साथ चाहिए। कितना मजा आएगा मम्मा, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। कहते वह मेरे गले लग गई। मैंने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, चल बेटा, ऋतिक के बर्थडे पार्टी में चला जाए। 2 बार उसका फोन आ चुका है। वह हमारा इंतजार कर रही होगी। हम दोनों हंसते हुए कार में जा बैठे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।